हम लोग अब तक डिस्कशन कर चुके हैं आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, 3 मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, और अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। राइट, कॉपर का एक्सट्रैक्शन एज यूजुअल सबसे पहले ओर को लेकर बात कीजिए। राइट, और आप लोग कॉपर ग्लैंस यूज कर सकते हो। कॉपर ग्लैंस के अंदर सबसे पहले आपको इनका सबका फॉर्मूला ज़रूर पता होना चाहिए, तभी आप आगे मूव कर पाओगे, प्रोसीड कर पाओगे। दैट इज़ Cu2s। Cu2s इज़ कॉपर ग्लैंस। राइट, सो बहुत सिंपल सा मामला है। कॉपर ग्लैंस से कॉपर कैसे ऑब्टेन करोगे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल ग्राइंडिंग करिए। राइट, और ग्राइंडिंग में पाउडर्ड फॉर्म में आप इस और को बदल दीजिए। दूसरे स्टेप के अंदर क्योंकि सल्फाइड और है तो कंसंट्रेशन किस मेथड से करोगे? यस, डेफिनेटली, नो नीड टू आस्क, बहुत सिंपल है, आप सबको पता है, सल्फाइड और फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्लियर हो गया? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसंट्रेशन हो गया, क्योंकि सल्फाइड और है तो डेफिनेटली इसको ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। राइट, सो सल्फाइड और को ऑक्साइड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रोस्टिंग करना पड़ेगा। Cu2s प्लस O2। सल्फाइड और को हीट कीजिए, किसके साथ हीट कीजिए? ऑक्साइड के साथ हीट कीजिए। तो सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ हीट कीजिए, सल्फाइड और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज Cu2O प्लस SO2। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। राइट, सो Cu2s प्लस O2। दोबारा से समझ लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग, हमारे पास और है कॉपर ग्लैंस Cu2s, हमने क्या किया भाई? उस और का ग्राइंडिंग किया। पहला स्टेप ग्राइंडिंग है, पाउडर्ड फॉर्म में बदल गया। उसके बाद और का कंसंट्रेशन किया, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, क्योंकि सल्फाइड और था। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने उस और का रोस्टिंग किया। सल्फाइड और है उसको ऑक्साइड में बदला। क्लियर? और सल्फाइड और को ऑक्साइड और में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करना पड़ेगा। राइट, सो इट विल गिव Cu2O प्लस SO2। दैट्स ए वेरी सिंपल पार्ट। राइट, अब आपके पास रोस्टेड और है, रोस्टिंग करने के बाद जो और ऑब्टेंड हुई है वो और है। तो यहाँ पर जो फिनोमिना है उसको आप क्या मेंशन कर दो? रोस्टिंग कह लीजिए, रोस्टिंग कह लीजिए। क्लियर हो गया? अब आपके पास Cu2O है, इसके डिफरेंट मेथड सजेस्ट किए गए हैं। आप लोग स्मेल्टिंग कर सकते हो, यूज कोक एज रिड्यूसिंग एजेंट। जब आप ग्राफ पे जाओगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि C का CO ग्राफ और C का CO2 ग्राफ, दोनों ही ग्राफ कॉपर के लिए बॉटम की तरफ है, यानी दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, Cu प्लस CO2। सो इट इज़ कॉल्ड स्मेल्टिंग। राइट, इट इज़ पॉसिबल स्मेल्टिंग वेयर कोक एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आप सबको ये भी पता है भाई कि जब Cu2s जो पहला स्टेप हुआ था रोस्टिंग का, उसमें Cu2s किस में बदला था? Cu2O में बदला था। Cu2O जो रिमेनिंग Cu2s है उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। सो क्या हुआ था? आप इसको लिख सकते हो ऑल्सो, इस तरीके से भी ये भी पॉसिबल है, Cu2s प्लस O2 Cu2O। अब क्या होगा भाई कि Cu2s रिमेनिंग के लिए ये जो बना हुआ Cu2 है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और इसे ही हमने प्रीवियस पोर्शन के अंदर ऑटो रिडक्शन का नाम दिया था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किसका नाम दिया था हमने? ऑटो रिडक्शन का नाम दिया था। सो व्हाट happens? It will give Cu plus CO2, not CO2 SO2। Any doubt? That's clear। और उसके बाद आप लोग, so this is called auto reduction। Any problem? Auto reduction where no external reducing agent is required। auto reduction, auto reduction। क्लियर हो गया? लेकिन मोस्टली हम एक्चुअल प्रैक्टिसेस में कॉपर जो
प्रिपेयर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, वो कॉपर पाइराइट ओर से ऑब्टेन करते हैं। फिर से समझ लीजिए, हम जिस ओर का यूज कर रहे हैं वो और कॉपर ग्लांस की बजाय हम लोग मोस्टली कौन सी ओर यूज करते हैं? और कॉपर पाइराइट। आप समझिए, ये आपके सिलेबस में डिस्कशन में है, राइट? कॉपर पाइराइट एंड द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट इज CuFeS2। CuFeS2, दिस इज कॉपर पाइराइट। तो वही भाई फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्या करेंगे हम? ग्राइंडिंग करेंगे, ग्राइंडिंग ऑफ ओर। एनी डाउट? ओके। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, और सबको पता है ये और भी सल्फाइड ओर है। सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे करें? बाई फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्यों कर रहे हैं बाई फ्रोथ? क्योंकि सल्फाइड ओर के लिए यही मेथड फ्रीक्वेंटली यूज होता है भाई, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। दिस इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के बाद आपके पास जो ओर है वो क्योंकि सल्फाइड ओर है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? रोस्टिंग करना पड़ेगा, राइट? इसके लिए फिर से एक रेवर्बरेटरी फर्नेस यूज किया जाएगा, और यहाँ आपको बड़ा ध्यान से देखना है कि क्या क्या चेंजेस होंगे। इधर ही स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होना है, क्योंकि आपके पास Cu2S मौजूद है, CuFeS2। सो CuFeS2 का रिएक्शन जब इसका रोस्टिंग करोगे आप O2 के साथ, तो अभी ये डायरेक्ट ऑक्साइड में नहीं बदलेगा, ध्यान दीजिएगा आप। प्लस O2 it give Cu2S as well as FeS, राइट? कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड दोनों ऑब्टेन होंगे। अब जो फेरस सल्फाइड है, जितना भी यहाँ फेरस सल्फाइड मौजूद है, उस फेरस सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होगा, Cu2S का भी ऑक्सीडेशन होगा, तो FeS प्लस O2, और क्या होगा भाई? Cu2S प्लस O2, दोनों का होगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो किस फॉर्म के अंदर होगा, ये ध्यान रखना। और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि रेवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर एक और सब्सटेंस ऐड किया गया, दैट इज सिलिका। जो आपका CuFeS2 था उसके साथ सिलिका ऐड किया गया, और सिलिका जो है वो यहाँ से नॉन फ्यूजेबल इम्प्योरिटीज़ को फ्यूजेबल में बदलेगा, तो इसका मतलब सिलिका यहाँ फ्लक्स का काम कर रहा है। अब देखिए क्या होगा, FeS कंप्लीट नहीं, पार्शियली FeO में बदलेगा और प्लस SO2। इस पूरे सेक्शन में जितनी बार भी FeO बनेगा वो तुरंत ही सारा का सारा FeO आपका स्लैग फॉर्मेशन करेगा, SiO2 स्लैग की फॉर्मेशन करेगा। ये ध्यान रखना, यहीं से स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं। सो व्हाट इज इट? FeSiO3, राइट? सो इट इज़ फेरस सिलिकेट, FeSiO3, राइट? लेकिन मैंने पहले बता दिया था ये कंप्लीट नहीं है, ये पार्शियल है। इसका मतलब अभी भी बहुत सारा Cu2S FeS मौजूद है। इट इज़ पार्शियल, नॉट कंप्लीट, इट इज़ पार्शियल। क्लियर है? दोबारा से समझ लीजिए, Cu2S O2 के साथ CuFeS2 O2 के साथ Cu2S बनाया, FeS बनाया। अब FeS का O2 के साथ क्या FeO बना, लेकिन कंप्लीट नहीं है, पार्शियल है। तो जितना FeO बना वो SiO2 के साथ क्या बना गया? स्लैग बना गया। सो दैट्स योर पार्ट। ओके, Cu2SO2 के साथ Cu2O बनाएगा, और यही वो स्टेप था जो हमारे लिए बड़ा यूजफुल था। सबको पता है सर अब तो ऑटो रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन इस फर्नेस के अंदर ऑटो रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो Cu2O प्रोड्यूस हुआ है, ये Cu2O रिमेनिंग FeS के साथ, ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग FeS के साथ
फिर से वही चीज़ प्रोड्यूस कर देगा, फिर से वही चीज़ क्या प्रोड्यूस कर देगा, Cu2s। यानी Cu2s का कन्वर्जन Cu2O में नहीं हो पाया। दोबारा से देख लीजिए, यहाँ कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हो क्या रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस फर्नेस के अंदर क्या किया हमने, सिलिका ऐड किया और आपका कॉपर पाइराइट मौजूद था। सो जो चेंजेज हुए उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि CuFeS2 Cu2s और FeS में बदला, FeS पार्शियली FeO में बदला। जितना FeO बनेगा वो तुरंत ही सिलिका के साथ कंबाइन होकर स्लैग बनाएगा, लेकिन ये पार्शियल था। FeS अभी मौजूद है, ध्यान रखना, कंप्लीट ख़त्म नहीं हुआ है। Cu2s Cu2O में बदलेगा ऑक्सीजन के साथ। Cu2O जो बनेगा वो रिमेनिंग FeS के साथ रिएक्शन करके Cu2s और SO2 बना लेगा। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि ये जो प्रोसेस जब शुरू हुआ था तब, यानी इस स्टेप के अंदर दो चीज़ें हैं, Cu2s है और FeS है, और दोनों चीज़ें एक्सेस में मौजूद हैं। यानी CuFeS2 में Cu2s भी है और FeS भी है। लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, आप एक बात देखिए, आपका Cu2s यूं का यूं मौजूद है। जितना ऑक्सीडेशन हुआ वो Cu2 में बदला, वही दोबारा से Cu2s में बदल गया। जो बचा हुआ था वो बचा हुआ है, लेकिन FeS कम हो गया, क्योंकि FeS जो है वो जितना भी FeO में बदल गया वो FeO दोबारा नहीं बदला, वो आपका स्लैग बना गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो मिक्सचर है वो Cu2s है और FeS है। ध्यान रखना, FeS है और प्लस में हमारे पास स्लैग है। बाकी चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं। आप समझिए क्या क्या है हमारे पास। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अब हमारे पास क्या क्या बचा। CuFeS2 Cu2s में बदला, FeS में बदला। FeS पार्शियली O2 के साथ रिएक्ट करके FeO बनाया और FeO ने सिलिका के साथ रिएक्शन करके FeSiO3 बनाया। सो स्लैग है हमारे पास। Cu2s Cu2O में बदला, Cu2O दोबारा से FeS के साथ, रिमेनिंग FeS के साथ रिएक्शन करके किस में बदल गया, Cu2s में। इसका मतलब Cu2s बचा हुआ है और FeS क्योंकि पार्शियली ही यूज हुआ है तो अभी FeS मौजूद है। तो हमारे पास FeS और Cu2s मौजूद है और साथ में स्लैग प्रेजेंट है। ये जो Cu2s और FeS है, इसे हमारी केमिस्ट्री में कॉपर मेटे कहा गया है। दैट इज जनरली आस्क्ड क्वेश्चन। जब आप अरिहंत के 10 ईयर कर रहे होगे ना, तब आपने देखा होगा कॉपर मेटे किसे कहते हैं। Cu2s और FeS का मिक्सचर है और उसे ही क्या कहा गया है, कॉपर मेटे कहा गया है। दिस इज कॉपर मेटे और प्लस में स्लैग है। अब इस पूरे मिक्सचर को इंट्रोड्यूस किया गया किसके अंदर, एक और फर्नेंस के अंदर, इनटू एनदर फर्नेंस, राइट। और ये जो फर्नेंस है, ये फर्नेंस आपकी पियर शेप्ड फर्नेंस, बेसेमर कन्वर्टर बोलते हैं फर्नेंस, राइट, जिसे बेसेमर कन्वर्टर कहा गया है। और बेसेमर कन्वर्टर एक पियर शेप्ड आपका फर्नेंस है, राइट। और क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है इसके अंदर, Cu2s FeS स्लैग तो है ही, और यहाँ भी दोबारा से सिलिका डाला गया। समझ लीजिए। अब आपके पास प्लस में क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर हमने सिलिका और ऐड कर दिया, SiO2, राइट। थोड़ा और समझते हैं। ये देखिए हमारे पास पियर शेप्ड, पियर नाशपत्ती जिसको बोलते हैं, राइट। सो दिस इज पियर, दिस इज कॉपर मेटे, Cu2s FeS सैंड SiO2 है, राइट। स्लैग हमेशा आपको ऊपर वाले पोर्शन पर ही मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये आपका पूरा का पूरा मिक्सचर है कॉपर मेटे को। अब कॉपर मेटे को जब यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, स्लैग को तो आप सेपरेट भी कर सकते हो उस पोर्शन के अंदर, राइट, क्योंकि स्लैग है वो लाइटर है, वो एक अलग लेयर बनाता है। तो आप यहाँ पर फोकस कीजिए किस चीज़ के ऊपर, आपके पास Cu2s है, FeS है और SO2 है। अब देखो भाई, आपके पास Cu2s है,
और FeS है और आपके पास SiO2 है। इस कन्वर्टर के अंदर जो प्रोसेस होनी है वो पार्शियल नहीं होनी है, वो कंप्लीट होनी है। तो कंप्लीट होते ही देखिए क्या क्या चेंजेस होंगे, आप समझिए ध्यान से क्या क्या चेंजेस होंगे। वही चेंजेस जो पिछले में हुए थे, इसलिए कहा था पिछला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था और उस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था। FeS प्लस O2 यही हुआ था पिछले चेंजेस में भी, कुछ भी नया नहीं करूँगा यहाँ, जो पिछले केस में हुआ था उसी को, राइट। सो क्या हुआ, FeS प्लस O2 विल गिव और फिर से दिखा देता हूँ आपको क्या हुआ। FeS प्लस O2 ने क्या बनाया, FeO बनाया, SO2 बनाया। तो ये वहाँ भी यही चीज़ बनाएगा, FeO बनाएगा और SO2 बनाएगा। सो व्हाट आई राइट हियर, FeO प्लस SO2 क्लियर। आगे देखिए भाई, अब इसमें और उस पिछले फ़र्क में क्या फ़र्क था कि पिछले में पार्शियल हुआ था और यहाँ पर पार्शियल नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ। जितना भी FeS मौजूद था पूरा का पूरा FeO में कन्वर्ट हो गया। कोई डाउट? अब मामला आके रुक गया कि जो आपका FeO है वो जितनी बार भी बनेगा वो जाएगा किसके साथ, क्योंकि आपने सिलिका भी डाला है SiO2 के साथ, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, स्लैग की। सो FeSiO3 स्लैग की फॉर्मेशन हो गई और कंप्लीट FeS ख़त्म हो गया है कॉपर मेटे से, स्लैग। अब बचा क्या, अब बचा आपका Cu2S, किसके साथ कंबाइन हुआ, O2 के साथ कंबाइन हुआ। जो पहले हुआ था वही चीज़ यहाँ हुई, राइट। क्या बनाया भाई, Cu2O बनाया, Cu2O प्रोड्यूस किया, प्लस में SO2। अब पिछले केस में तो क्या हुआ था, Cu2O दोबारा से FeS के साथ कंबाइन हो गया था, लेकिन यहाँ तो FeS बचा ही नहीं, उसका कंप्लीट चेंज हो चुका है। तो अब जो Cu2O प्रोड्यूस हुआ है उसने बचे हुए Cu2S के साथ रिएक्ट करके और ऑटो रिडक्शन किया। तो बहुत ध्यान से समझोगे ना, बहुत छोटा सा मामला था, ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था यहाँ पर। एंड दैट इज Cu प्लस SO2। जब आप इस Cu प्लस SO2 के मिक्सचर को कूल करोगे तो सबको पता है भाई, कूल करोगे तो गैस एस्केप होगी, ठंडा करते जाओगे तो SO2 गैस एस्केप, और जब SO2 गैस एस्केप होगी, बाहर निकलेगी, तो वो Cu के ऊपर छोटे छोटे ब्लास्टर्स उनको बोलते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा सा उनमें फफोले से बन जाते हैं, इस तरह से स्मॉल ब्लिस्टर्स आर obtained। blisters are obtained on the surface of copper. So the copper obtained, this copper is called blister copper। दिस कॉपर इज़ कॉल्ड, ये क्वेश्चन बहुत प्रीवियस ईयर्स में बहुत पूछे गए हैं कि कॉपर के एक्सट्रैक्शन में सिलिका क्यों डाला भाई, स्लैग फॉर्मेशन के लिए डाला सिलिका, राइट। दूसरा क्वेश्चन ये बड़ा पूछा जाता है भाई कि कॉपर मेटे किसे कहते हैं, Cu2S और FeS का मिक्सचर है उसे कॉपर मेटे कहा गया। ब्लिस्टर कॉपर किसे कहते हैं, तो जब कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कॉपर और SO2 प्रोड्यूस होता है, और जब उसको कूल करते हैं तो SO2 गैस उसकी सरफेस से एस्केप होती है। सो दिस कॉपर इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर। और अब आपका लास्ट स्टेप रिफाइनिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए जाएंगे हम। रिफाइनिंग, एक इम्प्योर कॉपर की रोड एनोड, एनी डाउट, दैट इज एनोड, इम्प्योर कॉपर।
याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये चीज़ मेरे बताने का मैटर है भी नहीं, राइट। कैथोड प्योर कॉपर, एंड इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट। दैट इज CuSO4। और पूरा प्रोसेस आपको समझा रखा है कि इम्प्योर कॉपर से सारा कॉपर धीरे धीरे निकल कर कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। और जहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव कैथोड की तरफ मूव करेगा, जबकि एनोड से जो इलेक्ट्रॉन है वो वायर से होते हुए आपके कैथोड पर पहुंचेंगे और वहाँ कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में बदलेगा। सो दिस इज़ द टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इज द अलॉय, जो हमने अभी सेक्शन में बात किया। आप लोग अच्छे से याद करिए, ब्रास और ब्रॉन्ज कॉपर की बहुत कॉमन अलॉय है। सो ये आपका एक बहुत सिंपल सा छोटा सा चैप्टर था, 7-8 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो गया है। अच्छे से तैयार कीजिएगा, हाईली स्कोरिंग है, राइट। इलिंगम डायग्राम के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। कुछ भी इस चैप्टर के अंदर कन्फ्यूजन का नहीं है, कि जहाँ किसी को कोई कन्फ्यूजन है आप लोग अरिहंत के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, NCERT के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बोर्ड के लिए सफिशेंट है। अगर आपका टारगेट बोर्ड के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लेना है तो दैट्स सफिशेंट। आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। दैट्स ओके फॉर टुडे।